आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपने डिफिनेशन जो सुना उसमें ये पता चला कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। जैसे आपने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, चेन लेंथ बदला। पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा। और आज हम इस क्लास को एकदम डिफरेंट वे में इस ढंग से देने जा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा अगर आप ध्यान से हमारा क्लास अच्छे से समझ लिए तो। क्योंकि कुछ हम कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं जिसको आप पेयर के रूप में, फंक्शनल ग्रुप के पेयर के रूप में अगर देख लें तो एकदम अच्छे से ये माइंड में सेट हो जाए और आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे पहला पेयर हम आपको दे रहे हैं अल्कोहल एंड ईथर का। इसका क्या मतलब है, पेयर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ हम आपके सामने 2 कार्बन का अल्कोहल लिए। हमारा माइंड पहले ही से सेट है कि अल्कोहल का कंपाउंड ईथर में बदलता है। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन के ईथर में बदल गया। अब आपका इच्छा है कि नहीं हम 10 कार्बन का अल्कोहल ले लेंगे, ले लीजिए। 10 कार्बन का, 10 कार्बन का आपने अल्कोहल लिया तो 10 कार्बन के ही ईथर में कन्वर्ट कर लीजिए ना, 10 ही कार्बन के C5H11O C5H11 और आप देखते देखते इसका फंक्शनल आइसोमर्स बना दिए। फंक्शनल आइसोमर्स तैयार हो गया। इसका ये फंक्शनल आइसोमर्स है, इसका ये फंक्शनल आइसोमर्स है, हो गया। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं हम 5 कार्बन का अल्कोहल लेंगे, ले लीजिए। जहां मन वहां से एग्जाम्पल बना लीजिए। बस अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रेश रखिए कि अल्कोहल ईथर के साथ, ईथर अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमर्स बनाता है। तो यहां पर हो जाएगा C2H5। अगर 2 कार्बन इधर लिए तो आपके माइंड में सेट है कि 5 कार्बन ही है आपके पास, तो 3 कार्बन उधर कर दिए। आप लोगों में किसी का मन कर रहा है कि नहीं हम यहाँ इधर 1 कार्बन रखेंगे तो इधर 4 कर दीजिए, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम एरोमेटिक में समझा दें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं जान लीजिए। टॉल्विन में, मिथाइल बेंजीन में जो ये ब्रांच होता है साइड चेन, इसमें से अगर 1 हाइड्रोजन हटता है तो बेंजाइल तैयार होता है, 2 हाइड्रोजन हटता है तो बेंजाल, तीनों हटता है तो क्लियर। तो बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल है, CH2 को उठाकर H को दे दिए। देखते देखते ये ईथर में बदल गया। अब ये ईथर है तो ये एलिफैटिक अल्कोहल जो है एलिफैटिक ईथर में बदल गया। ये एरोमेटिक अल्कोहल एरोमेटिक ईथर में बदल गया, लेकिन बदला ईथर में ही, ये ध्यान देना है। और इस ढंग से बदला कि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंजिंग नहीं आया। अगला पेयर हम लेकर आ रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन का। अल्डिहाइड कीटोन के साथ, कीटोन अल्डिहाइड के साथ फंक्शनल आइसोमर्स बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं 3 कार्बन का अल्डिहाइड है और 3 कार्बन के कीटोन में बदल रहा है। और 3 से कम अगर लेंगे अल्डिहाइड तो आप कीटोन में नहीं बदल पाएंगे। क्यों? क्योंकि कीटोन का पहला ही कंपाउंड 3 कार्बन लेकर आता है। अब आप लोगों में से किसी को मन कर दिया कि नहीं हम 5 कार्बन का, 5 कार्बन का अल्डिहाइड लेंगे, ले लीजिए। 5 कार्बन का अल्डिहाइड लेंगे तो 6 कार्बन का हो जाएगा। और 6 कार्बन का होगा तो आप अगर कीटोन में बदल रहे तो आपका माइंड काम करना चाहिए कि देखिए टोटल कार्बन 6 होने चाहिए। तो 2 अगर इधर ले रहे हैं तो इधर 3 लेंगे, हो गया 3 2 5 1 6। अगर 1 ले रहे हैं तो इधर C4H9 ले लेंगे। आ रहा है बात समझ में? ये चीज है। अब इसी का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है
जो बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? तो मेन डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर किया जाता है। ग्लूकोज कॉन्टेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रुक्टोज कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। और अब आपके पास समझ है इस आइसोमेरिज्म के बल पर कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हम कौन कौन पेयर बताए? अल्कोहल का ईथर के साथ, ईथर का, और दूसरा पेयर अल्डिहाइड कीटोन, तीसरा पेयर एसिड एस्टर। एसिड एस्टर आपको बस पेयर याद रखना है, जैसे मन वैसे ही एग्जाम्पल दे दीजिए, लेकिन याद रखिएगा जैसे मन वैसे में मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। जितना कार्बन उसमें है उतना कार्बन उसमें होना चाहिए। बस एसिड को एस्टर में बदलना है, एस्टर को। तो देख लीजिए कितने कार्बन के एसिड है ये 4। और हम यहाँ क्या आपको समझा दिए, एसिड किसके साथ फंक्शनल आइसोमर्स बनाता है? एस्टर के साथ। तो यहाँ एसिड 4 कार्बन लेकर आया है, दे दिए, इधर खींच लिए, और खींचते ही अब एसिड नहीं रहा। यहाँ जैसे ही दीजिएगा CH3, या फिर 2 कार्बन खींच कर लाइएगा, 2 कार्बन खींच कर लाइएगा, 1 कार्बन भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 1 कार्बन खींच कर लाएंगे तो क्या होगा? इस तरह का होगा। क्या दिक्कत है? ये भी एस्टर है, तो ये भी सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एस्टर एसिड के साथ, एसिड एस्टर के साथ। धीरे धीरे आपका ये क्लास आगे बढ़ रहा है, जरा देख लिया जाए। अब हम एमीन में पहुँचे। तो एमीन आप लोग को पता है अच्छे से कितने टाइप का होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और 2 डिग्री में 2, और 1 डिग्री में 1। जब इतना पता है तो माइंड सेट करके एग्जाम्पल दीजिएगा कि कम से कम 3 कार्बन लेके चले। अब 2 कार्बन का एमीन लेके चलिएगा तो आप सेकेंडरी एमीन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएगा, टर्सरी नहीं बनेगा। अगर 3 कार्बन आप लेके चलेंगे जैसे हम चले हैं, तो अब धीरे धीरे उठाकर इस पर शिफ्ट करते जाइए। एक बार इस पर दीजिए, 2 डिग्री बन गया। एक बार इसको उठाकर इस पर दे दीजिए, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, एक ही फार्मूला से C3H9N, तीनों का फार्मूला सेम है। तो याद रखना है पेयर्स को, कौन किसके साथ फंक्शनल आइसोमर्स दिखाता है। अगला है साइनाइड आइसोसाइनाइड। साइनाइड हमेशा आइसोसाइनाइड के साथ, जितना कार्बन का साइनाइड लीजिएगा उतना कार्बन का आइसोसाइनाइड में बदल दीजिए, कोई टेंशन इसमें नहीं है, बस ये चेंज हो जाएगा। मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अगर पूछा जाए एग्जाम में मिथाइल साइनाइड का द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मिथाइल साइनाइड इज, मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रोपाइल साइनाइड का क्या हो जाएगा? प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ब्यूटाइल साइनाइड का क्या हो जाएगा? साइनेट्स आइसोसाइनेट्स। ये साइनेट्स है, और यही NCO हो जाए आइसोसाइनेट्स। तो जितना कार्बन का साइनेट्स लेंगे उतने कार्बन का आइसोसाइनेट्स में बदल जाएगा। नाइट्रो, नाइट्राइट के साथ, नाइट्रो का भी NO2 और नाइट्राइट का भी NO2। इसी बात का फायदा है, यहाँ N से लिंकअप होगा, यहाँ O से। ये 2 कार्बन का अगर लेके चलेंगे तो ये भी 2 कार्बन में बदलेगा। 1 कार्बन का हम लेके चले हैं नाइट्रो मिथाइल, नहीं, मिथाइल नाइट्रो लिखना गलत होता है, नाइट्रो मिथाइल, और ये मिथाइल नाइट्राइट सही है। थायोल्स SH, इथेन थायोल्स, ठीक है, या इथाइल मर्केप्टन, ये बदल गया देखिए डाई मिथाइल सल्फाइड में। 2 ही कार्बन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप थायोल्स था और यहाँ बदल गया थायोइथन। ये था आपका क्लास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, चेन लेंथ बदला, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, पोजीशन बदला, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप। तो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने का रिकॉर्ड बनाया है एक क्वेश्चन, इथेनॉल, द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल इज, द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल इज
डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर, डाइब्यूटाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, क्योंकि इथेनॉल कॉन्टेनिंग 2 कार्बन एटम, तो 2 ही कार्बन के ये ईथर में बदलेगा, जबकि ऑप्शन में सब ईथर ही था, डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर, तो जितना का कैपेसिटी है उतना ही कार्बन के ईथर में बदलेगा। कैपेसिटी 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के ईथर में बदलेगा। तो ये था आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप जरूर एक कम से कम कोई सीरियस स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। थैंक यू।